अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद रितूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ वतन वापसी पर जो मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का इरादा रखते हैं, उसमें वो जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर बाजवा और जो साबिक DGI हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनके बारे में कोई बात करेंगे या नहीं करेंगे और क्या कहेंगे उस जलसे में, ये हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी हम आपको बड़ी खबर देंगे वो है कि अब आपको पता है, अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम सिविल महकमों में भी माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी फ़ौज का जैसे कहते हैं ना वो टेक ओवर होता जा रहा है। कब्ज़े का चलें वर्ड यूज़ ना करें, ठीक है। तो वो टेक ओवर करते जा रहे हैं, तो माशाल्लाह बड़ी उससे रौनक लग रही है। जो सिविलियंस हैं वो अपनी स्पेस खो रहे हैं। नादरा हमने हवाले कर दिया एक मेजर जनरल एक लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब के, ठीक है। जनरल कमर बाजवा अपने आखिरी दिनों में जब उन्होंने 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया था तो उसमें लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर भी शामिल थे। और अब वो चेयरमैन नादरा बन गए हैं। और उसके बाद अब देखिए अब कैसी बहारें आएंगी नादरा में। वो ये आई हैं कि हमारे माशाल्लाह जो पासपोर्ट का हमारा निज़ाम है उसकी मटेरियल ही ख़त्म हो गया है। मुल्क में पासपोर्ट इशू होना ही बंद हो गए हैं, ठीक है। तो बड़ी मुल्क में माशाल्लाह तरक्की आ रही है। तो अब जो चेयरमैन नैब हैं वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आपको मालूम है। नैब मुल्क में एक सो कॉल्ड करप्शन ख़त्म करने के लिए साबिक गद्दार आमिर जो मफरूर रहे मौत से पहले तक, जनरल मुशर्रफ, उनका बनाया हुआ एक टूल है जो 2000 के ज़माने से लेके आज 2023 तक सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जिस जमात को फ़ौज ने सियासत से बाहर करना हो, नैब उसके ख़िलाफ़ केसेस खोलने लग जाता है, ठीक है। तो उसका इतना ही किरदार है। उसके अलावा क्या उसने कोई रिकवरी की, मुल्क से करप्शन ख़त्म की, करप्शन कम की, करप्शन कंट्रोल की? ज़ीरो परफॉर्मेंस है। उससे पहले एक और वो फ़ौज के हिट आउट थे जिससे रिटायर्ड जावेद इकबाल, वो चेयरमैन नैब थे। अपने दफ्तर में ख़वातीन को हरासा करते थे। मिसिंग पर्सन कमीशन के आज तक बेशर्मी से सरबराह हैं। वहाँ पे जो लापता अफराद की फैमिलीज़ आती हैं उनको हरासा करते हैं। इतने घटिया और उनका गलीज़ करैक्टर है, लेकिन क्योंकि वो फ़ौज के लाडले हैं तो बैठे हुए हैं, इसमें कौन सी अच्छी बात है। तो अब माशाल्लाह से जो लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट साहब हैं, जो चेयरमैन नैब हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने तैनातियाँ की हैं नैब में हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान की। और ये जो हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान लाए गए हैं ये मिलिट्री इंटेलिजेंस से लाए गए हैं, ठीक है। इनमें एक हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद साहब, इन्फेंट्री से इनका ताल्लुक़ है और ये ग्रेड 20 में लाए गए हैं नैब में, ठीक है। एक इन्फेंट्री का बंदा करप्शन ख़त्म करने के लिए लाया गया, ठीक है। फिर आ जाइए तो आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर। ये भी पंजाब से इनको लाया गया है और ये 19वें ग्रेड के अफसर के तौर पर नैब में लाए गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल है, सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल है, और ब्रिगेडियर साहब भी ब्रिगेडियर साहब भी सर्विंग ब्रिगेडियर थे। फिर मेजर कैस कामरान सईद, ये भी कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से हैं, यानी कि MI के अफसर हैं, और इनको भी डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड 18 में लाया गया है। फिर मेजर वलीद खालिद साहब हैं, ये भी कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से हैं, यानी कि MI से, और इनको भी डिप्टी डायरेक्टर नैब में लाया गया है ग्रेड 18 पे, ठीक है। अब चीज़ ये है कि माशाल्लाह अब ये करप्शन ख़त्म करने के लिए आ गया है। हमें बताया जा रहा है कि देखो फ़ौज ने मुदाखलत की
तो डॉलर नीचे आ गया क्योंकि अफ़गानिस्तान को स्मगलिंग रुकी। फ़ौज ने मुदाखलत की तो बॉर्डर्स पर कंट्रोल होने लग गई स्मगलिंग। बात सुने, बॉर्डर थे किसके पास? ईरान के साथ जो हमारा बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बलूचिस्तान का बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा केपी का बॉर्डर है, किसके कंट्रोल में है? फौज ही थी ना वहाँ पर। तो जब स्मगलिंग हो रही थी तो तब भी इनकी मर्जी से हो रही थी, रुक गई है तो भी इन्होंने करनी रोक दी है तो रुक गई है। हमें बताया जाए ना, जो इस पिछले कुछ सालों में या दहाइयों में जो वहाँ पर अफसरान पोस्टेड रहे, उनके आज असासे क्या हैं, जो चमन बॉर्डर पर, तूरखम बॉर्डर पर, ये तफ्तान बॉर्डर पर पोस्टेड रहे, हमें उनके असासे फौजी अफसरान के निकाल के दे दिए जाएँ कि उनके असासे क्या हैं। क्या उनकी किसी ने अकाउंटेबिलिटी की है? ठीक है। फिर आप देखिए, ये हमारे सिविलियंस की तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाती है, लेकिन ये ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर साहब, मेजर कैस कामरान सैयद साहब, मेजर वलीद खालिद साहब, ये हमें जनरल कमर बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उनके असासियों की अकाउंटेबिलिटी करके दे सकते हैं कि उनका जो समधी था साबिर मिट्ठू, वो लाहौर में क्या कर रहा था, इतनी जायदादें इन्होंने कैसे बनाई। ठीक है, वो हमें फैज़ हमीद के असासों की, ये जो ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद साहब हैं, ठीक है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर साहब हैं, ये मेजर कैस कामरान सईद साहब हैं, ये मेजर वलीद खालिद साहब हैं, ये हमें लेके दे सकते हैं कि टॉप सिटी में के मालिक को जब उठाया था मुइज़ को, तो मेजर जनरल फैसल नसीर ने क्या, किस लिए उठाया था, क्या उसमें लेन देन किया था, कैसे रेंजर्स उन्होंने इस्तेमाल कर ली थी, वो एक ISI के मेजर जनरल थे उस वक्त, ये सब कुछ उन्होंने कैसे किया था, किस कानून के तहत किया था, उसके बदले में क्या हासिल किया। उन्होंने जो चकवाल में फार्म हाउस बनाया, वो किसने उनको डेवलप करके दिया, उसमें मलिक रियाज और दीगर लोगों का क्या किरदार था। मलिक रियाज के जो बाहर से आए हुए तकरीबन 60 अरब रुपए, ठीक, जो पकड़े गए थे हराम की कमाई के उस कब्जा माफिया के UK में, उनको सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट करवाने में फैज़ हमीद का क्या किरदार था, जो कि उस वक्त DGI सही थे पाकिस्तान के और एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, और उसके बदले उन्होंने क्या हासिल किया। ये हमें इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी कर दें जो इनके अपने इदारे के हैं। उसके बाद ये हम सिविलियंस की कर लें, हमारे पॉलिटिशियंस की कर लें। हमारी गर्दनें तो पिछले 75 साल से हाजिर हैं, ज़िबा हो रही हैं, अगले 75 साल भी हाजिर रहेंगी। आप कर लीजिए हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमें टांग लीजिए जिस जगह पे टांगना है आपने, ठीक है, जैसे 75 साल से टांग रहे हैं और टांग लीजिए, लेकिन खुदारा अपने लोगों की तो पहले अकाउंटेबिलिटी से आगाज़ कीजिए, हमें पता तो चले। वो उस जनरल कमर बाजवा के डॉक्ट्राइन ने ये मुल्क तबाह कर दिया। वो फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने के चक्कर में इमरान खान के साथ वो वफादारी निभाई कि उसने मुल्क की सियासत को तबाह कर दिया। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये की गई थी ना लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अन्यम साहब की तरफ से, जबकि अभी भी DGI सही हैं एक्सटेंशन पर, कि फ़ौज अब सियासत में नहीं आएगी। और जिन्होंने ये फैसला लिया है, जिन जर्नलों ने, वो अगले 20 साल तक भी फ़ौज की कंट्रोलिंग पोजीशंस पर होंगे। और हालत ये हुई कि अब आप बताएं, इस वक्त फ़ौज क्या सियासत में नहीं है। वो पपेट अनवार काकड़ जनरल आसिम मुनीर साहब की चॉइस है, बाकी सारे जितने वज़रा हैं वो भी यही इसी कुमाश के हैं, इसी तरह उठा के फेंक दिए गए ला के। ठीक है, तो फिर आप बताइए, ये सियासत नहीं हो रही तो क्या हो रही है। तो यहाँ पर तो अल्फाज का पास भी नहीं रखा जाता जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बोले जाते हैं ऑन रिकॉर्ड, और फिर हमें ये ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर जनरल और वो
लेफ्टिनेंट जनरल नादरा को आ रहा है, तो कोई कहीं आ रहा है, तो कोई कहीं आ रहा है, ये हमें दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इस मुल्क में कोई और काबिल आदमी नहीं है। अगर ये इतने ही काबिल थे तो जनरल कमर बाजवा के 12 अरब के सासे कैसे बन गए बकौल अहमद नूरानी की स्टोरी के? हमें पता नहीं क्या ये दिखाने लगे, हमें कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। उन्होंने, आपको मालूम है कि वो एक प्रेस टॉक की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल कमर बाजवा की और लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद, जो दोनों रिटायर्ड अफसरान हैं, इनकी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जो मौजूदा एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं और अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे जस्टिस जज लहसन साहब, उनकी अकाउंटेबिलिटी की उन्होंने बात की थी कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी क्योंकि मुल्क जो तबाह हुआ है वो इन्होंने किया। बात बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब ने ठीक की थी। लेकिन फिर आपको पता है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब भागे भागे गए और फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब वापस हट गए और फिर इसहाक डार साहब ने आके पॉलिसी स्टेटमेंट दी कि हम अब कोई मियां नवाज शरीफ इंतकाम नहीं लेना चाहते और वो तो सिर्फ अब मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और वो मुल्क की वो तामीर व तरक्की के लिए वापस आ रहे हैं। कोई इंतकाम नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने 1 मिनट में सब कौमी मुजरिमों को जिन्होंने मुल्क तबाह किया है, इसहाक डार साहब ने क्लीन चिट दे दी। ठीक है, तो अब बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं किसको वापस, और वो मीनार पाकिस्तान में जो खिताब करेंगे, क्या वहाँ पर वो इन अफसरान का नाम लेंगे? क्या वो अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करेंगे? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि वो बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम लेंगे, अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा नहीं करेंगे। ये दूसरे सवाल का जवाब है। सिर्फ गिला करेंगे और अब मियां साहब सिर्फ गिले करेंगे, ना अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करेंगे, ना अकाउंटेबिलिटी की कोई कोशिश करेंगे। तो ये है जो मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं और ये वो बातचीत करेंगे मीनार पाकिस्तान पर जिन लोगों ने मुल्क तबाह किया है उनके बारे में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।